मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर महादेव। माँ बन के हम हर दर्द सहने को तैयार है। हर हर महादेव। नमः शिवाय तुम्हारी इसी दीवानगी का नतीजा है ये। उसके परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम हो कि एक पल में सब कुछ भुला के उसे माफ कर दिया। इसीलिए इतना सर चढ़ गई है लीला और तुम्हारी बातों को अनसुना करके वो उस पाखंडी औरत के पास चली गई। उसने तुम्हारे सुखी संसार का सपना उजाड़ दिया, जिंदगी भर का दुख दिया, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। ऐश्वर्या तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, फिर भी उसके दिल को तसल्ली नहीं है। उसे तो बस ये डर है कि अगर ऐश्वर्या माँ बन गई तो वो तुम्हें उससे छीन लेगी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि लीला तुम पे भरोसा नहीं करेगी, ऐसे पागलपन करेगी। तुम अब किसी माताजी या किसी बाबा के पास नहीं जाओगे। फिक्र मत कीजिए माँ, किसी ढोंगी गुरु माँ के चक्कर में नहीं आने दूंगा उसे। बस एक चक्कर और तेरी सारी परिक्रमाएं पूरी हो जाएंगी। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश तो करती। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश तो करती। सिद्धि गंधर्व यक्षार सुधैरवधैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व यक्षार सुधैरवधैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। लीला, लीला, आंखें खोल लो बेटा। लीला, तूने 108 परिक्रमा पूरी कर ली है बेटा। आंखें खोलो। हाँ बेटा, हमें पूरा भरोसा है तुम्हारे इस तप से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अब सबसे आखिरी और अहम कदम तुम्हें उठाना है। इस पुड़िया का मिश्रण किसी ऐसी औरत को पिलाना है जो गर्भवती है।
जैसे ही वो पी लेगी उसका गर्भपात हो जाएगा। और तुम्हारी कोख हरी होने का रास्ता खुल जाएगा। क्या क्या कह रही हैं आप? खुद माँ बनने के लिए हम किसी और की कोख उजाड़ दें, ये हमसे नहीं होगा। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। रुको, छोड़िए हमें। गलती करती हमने आप पर विश्वास करके। हमें लगा था कि आप भगवान पर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं उन पर, लेकिन आप तो एक ढोंगी निकली। हमने अपना समय बर्बाद किया सिर्फ। रुको, लालसा बढ़ जाए तो आत्मा की आवाज भी दब जाती है। रखो इसे, शायद जरूरत पड़ ही जाए। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। नीना, ये क्या कर रही है तुम? और ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये खून अपने आप को दुख क्यों दे रही है लीला? क्या हो गया है तुझे? लीला, प्रेम, कर लिया अपनी मनमानी, देख लिया नतीजा। क्या कर रही हो तुम लीला? क्यों इन सब चक्रों में पड़ रही हो? लीला, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ ना आने को, फिर क्यों आई तुम यहाँ? क्या मेरे कहने के, मेरी बात के यही मायने हैं तुम्हारे लिए? तुम चिंता मत करो, ठीक है। बस हल्की सी चोट तो। हल्की सी? ये हल्की सी चोट है, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तुमसे। अपनी हालत देखो लीला। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, मत करो ये सब लीला। ये आंखें खोलो, सही और गलत में फर्क पहचानो। अरे ये तब जो इसने किया, तब? इसे तब कह रही हैं आप? दूसरों के विश्वास को हथियार बनाकर ठगती हैं उन्हें आप। बंद कर दीजिए सब और शुक्र मनाइए भगवान का कि मेरी लीला ठीक है, वरना अभी के अभी ये दुकान बंद करवा देता मैं। अरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। प्रेम, प्रेम शांत हो जाओ। पता लीला, मुझे लगता था हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और शायद गलत था मैं। ये सब करके ना मेरा दिल तोड़ा है तुमने। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ये दिन भी आएगा जब मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरे प्यार पर विश्वास करने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी मुझे। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहां से। हम ठीक हो जाएंगे। संभल के चलो। प्रेम, तुम तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। हम मानते हैं हमसे गलती हुई। नहीं प्रेम, प्रेम, प्रेम,
प्रेम, गुस्सा थोक दो ना प्रेम, जो कुछ भी हो उसे भूल जाना प्रेम। तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे भी जख्म भर गए। हालत देखो अपनी लीला। नहीं, अब मैं भी तुम्हें फील कराऊंगा। जब हमारा कोई अपना हमारी नहीं सुनता है और अपनी मनमानी करता है तो कैसा लगता है। कल निर्जला व्रत रखा था ना तुमने, अब मैं भी ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। नहीं नहीं प्रेम, क्यों ऐसे कर रहे हो? अच्छा, हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। बस हमारी गलती की सजा खुद को मत। सजा मैं नहीं, सजा तुम दे रही हो लीला, खुद को। कभी सोचा है तुमने तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीत रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी मुझे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं, मैं भी अब वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। प्रेम, तेरी माँ और मामा ने क्या कम खून पिया है हमारे बेटे का, जो अब तू कसर पूरी कर रही है? माँ बनने की इतनी भी क्या लालसा है कि अपने पति की तकलीफ भी नहीं देख पा रही है तू? माँ, आप गलत समझ रही हैं। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने और प्रेम के भविष्य के लिए किया। इसमें हमारा अपना कोई लालच नहीं था। और आप प्रेम की चिंता मत कीजिए, हम उसे मना लेंगे। आप दोनों बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। हमारे बेटे के साथ खेल खेलेगी तू? हम भी देखते हैं कैसे मनाएगी उसे। प्रेम, प्रेम, खाना खा लो ना। नहीं खाना मुझे। अच्छा देखो तो सही, हमने तुम्हारा पसंदीदा बेसन का चीला, पनीर की सब्जी और चटनी भी बनाया है। अभी भी नहीं खाना? खाना भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। हम भी वैसे कल से कुछ खाए नहीं है। अगर 2-4 दिन नहीं खाए तो मर थोड़े जाएंगे। बकवास मत करो लीला, कितनी बार कहा नहीं बोलते ऐसे। यार तुम क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या मेरे प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हें? है प्रेम, जितना हम भद्रा मैया पर भरोसा करते हैं ना, हमें उतना ही तुम्हारे प्यार पर भी भरोसा है। तो फिर ये बेचैनी क्यों लीला? प्रेम, ये बेचैनी नहीं है, और जैसा माई को लग रहा है ये जलन भी नहीं है। ये तो बस हमारी अभिलाषा है प्रेम। तुम जानते हो, बचपन से हमने माई को देखा है अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए। तब हमने जाना कि एक औरत के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है। हाँ, एक औरत के लिए उसका घमंड उसकी खूबसूरती हो सकती है, लेकिन उसके बच्चे के आगे ये सब कुछ फीका पड़ जाता है। एक औरत को खुशी सिर्फ उसके बच्चे से मिलती है प्रेम, और हमें यही बात अंदर से खाई जा रही है कि हम ये खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। देखो लीला, मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। बार बार मां बनने की चाह में क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, जो होने वाला बच्चा है, क्या तुम उसकी मां नहीं खिलाओगी? खिलाओगी ना? अब स्माइल कर दो।
चल खाना खाए। ये क्या हो रहा है? प्रेम, मासी, जल्दी आइए। देखिए ना ऐश्वर्या को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ ऐश्वर्या को? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? क्या? लेकिन अचानक खाना खाते खाते तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? अरे ऐसा क्या खा लिया इसने? मैंने तो बस यही खाया है। ये तो वही पुड़िया है जो उस औरत ने लीला को दी थी। उसने कहा था ये किसी गर्भवती औरत को खिला देने से उसका गर्भ गिर जाएगा और फिर लीला की गोद बढ़ सकती है। अरे कौन सी पुड़िया? बस अब बहुत हुआ। मुझ पर लीला का हर बार खाली जा रहा था ना, इसलिए इसने मेरे बच्चे को निशाना बनाया। अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि लीला मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरा बन चुकी है? चुप करो झूठी। ऐश्वर्या, तुम ना पहले ही बहुत गिरी हुई हो और अब कहां पाताल में धंसना चाहती हो। भगवान से डरो ऐश्वर्या। कर्मों का चक्र बहुत खतरनाक होता है, उससे कोई नहीं बच पाया है। संभल जाओ वरना पता चला। चुप! एकदम चुप। एक तो मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, ऊपर से मुझे कर्मों का ज्ञान दे रही हो। देखा प्रेम, हमारे बच्चे को मारने के लिए इस हद तक गिनना चाह रही है ये लीला। मेरे खाने में इसने दवाई मिलाई। हमने कुछ नहीं किया प्रेम, हम तो तुम्हारे साथ थे ना। लीला, ऐश्वर्या और हमें खाना लाकर किसने दिया था? हमने दिया था, लेकिन बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रेम, तुम अभी हमसे पूछ रहे थे ना कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, और क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? बोलो प्रेम, क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? लीला, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम ऐसा एक बच्चे के साथ करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चाहत जब सर पे चढ़ जाती है ना, तो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। मैं नहीं जानता उस ढोंगी माँ ने हमारे दिलो दिमाग में कौन सा जहर घोल दिया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसके खाने में कुछ नहीं मिलाया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे? हम इतना कैसे गिर सकते हैं प्रेम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लीला, अगर ऐसा ही है तो फिर ये पुड़िया यहाँ कैसे आई? और ऐश्वर्या के खाने में ये काला चूर्ण किसने डाला? रुक जाओ।
ये क्या डाल रही हैं आप? अब हमारी बात ध्यान से सुन, इसको खाना भी मत। तू सिर्फ उल्टी करने का नाटक करना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बड़ी सयानी बनती है ना ये लीला। इससे पहले माँ बनने की लालच में ये लीला हमारे पोता या पोती को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, हम प्रेम को उससे अलग कर देंगे। माई, हम मानते हैं कि ये काला चूर्ण हमें उस औरत ने दिया था, लेकिन हम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। हमने उसे मना कर दिया था और हम तो इसे फेंकना भी चाह रहे थे, लेकिन उसी समय आप और प्रेम आ गए और उसके बाद हम घर पहुंचे। फिर हमने हम तो खाना परोस रहे थे ना माई, हमारा बैग तो वहां पड़ा हुआ था। प्रेम, कम से कम तुम तो समझो हमारी बात। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए लीला। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है, तुम ऐश्वर्या से दूर रहोगी। इसी में हम सबकी भलाई है। रुक जाओ प्रेम, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम इतने बुरे हैं कि एक नन्ही सी जान को यूं ही मार डालेंगे? प्रेम, बचपन का प्यार कहते हो ना तुम में, सच तो ये है कि तुम हमें कभी समझ ही नहीं पाए। हमें माफ करना दादी। हमारी तस्वीर, ये हमारी पुरानी तस्वीर हमारे दिल के इतनी करीब थी कि हमें इस पर खरोंच तक नहीं आने दी, और आज बंद करो ये सब लीला। खुद जख्म देकर उसमें मरहम लगा रही हो। हमें माफ करना दादी, जो हमने ऐसा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे जोड़ देंगे, लेकिन हम मजबूर थे। हमें अपनी बात जो समझानी थी। कौन सी बात? यही प्रेम कि जब दादी की ये तस्वीर टूटी तब तुम्हारा दिल क्यों टूटा? तुम्हें क्यों बुरा लगा प्रेम? ये कैसा बेतुका सवाल है लीला। तुम अच्छे से जानती हो दादी से कितना प्यार करता हूँ, और ये तस्वीर दादी के दिल के कितनी करीब है। अगर ये फोटो खराब होगी तो क्या मुझ पे कोई असर नहीं होगा? यही तो हम भी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम। अगर तुम्हें दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं प्रेम। ऐश्वर्या की कोख में जो बच्चा पल रहा है, हम जानते हैं कि तुम्हें उस बच्चे से कितना लगाव है, वो बच्चा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तो फिर हम उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे प्रेम? बेवकूफों के सरदार है ये लोग। कितनी आसानी से इन्होंने मान लिया कि मेरे पेट में प्रेम का बच्चा है। मतलब प्रेम का बच्चा है नहीं। अब हम सच तक पहुंच के रहेंगे।